हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच में शुभरात्रि। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्मेल्टिंग क्या होता है, यानी प्रगलन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रगलन का परिभाषा जानते हैं और उसको समझते हैं कि प्रगलन क्या है। प्रगलन का परिभाषा है कि निस्तापित एवं जारित अयस्कों को अवकारक के साथ वात्या भट्टी में गर्म कर गलित अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। तो निस्तापित एवं जारित, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि निस्तापित या निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन उसे कहते हैं जो वायु के अनुपस्थिति में द्रवणांक की कम ताप पर इतना गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए, जो अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, और जो हम लोग का जारित है यानी जारण है, तो जारण को वायु के उपस्थिति में यानी द्रवणांक से कम ताप पर इतना गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए और जो हम लोग का अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। यही प्रक्रिया हम लोग का जारण कहलाती है। तो बोला निस्तापित एवं जारित, तो सबसे पहले निस्तापित, ठीक है, निस्तापित अयस्क को लेते हैं। तो ये जो हम लोग का Fe2O3 है, ये हम लोग का क्या है, निस्तापित है। इसको हम लोग बोले अवकारक के साथ, या तो हम लोग कार्बन के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, अवकारक के साथ वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। ठीक है, वात्या भट्टी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। ठीक है, तो ये कार्बन को यानी अवकारक के जारित अयस्कों को अवकारक के साथ किसमें गर्म किया जाता है, तो वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। तो वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है तो जो धातु प्राप्त होता है, तो गलित अवस्था में धातु प्राप्त होता है। तो जो धातु गलित अवस्था में प्राप्त होगा वही हम लोग का स्मेल्टिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी प्रगलन कहलाएगा। तो Fe2O3 है, तो ये हम लोग का धातु मिला। तो ये जो धातु मिला, लोहा और CO हम लोग का क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये जो हम लोग का धातु मिला, तो ये किस अवस्था में मिला, तो गलित अवस्था में मिला। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हम लोग का प्रगलन कहलाती है। ये संतुलित नहीं है, संतुलित कर सकते हैं। 2 गो लोहा है तो यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 से गुना कर देंगे। कार्बन हो गया 3 तो यहाँ पे कार्बन 3। ये हम लोग का निस्तापित से किए। अब बोले जारित अयस्क, या तो निस्तापित एवं जारित अयस्क से करना है। जारित अयस्क लिखते हैं, यहाँ पे हो गया हम लोग का जिंकाइट। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, जारित अयस्क है। जारित अयस्कों को किसके साथ करेंगे, तो हम लोग करेंगे अवकारक के साथ। तो अवकारक हम लोग का क्या है, कार्बन है, ठीक है, या CO है। ठीक है, इस कार्बन को कोक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इस कार्बन को कोक, कोयला, ठीक है, या चारकोल के नाम, कोयला, कोक या चारकोल के नाम से जाना जाता है कार्बन को। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वात्या भट्टी में डालते हैं तो हम लोग का मिलता है जिंक। क्या मिलता है, जिंक, यानी धातु मिलता है। और CO हम लोग का क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो धातु मिला हम लोग का, धातु ये किस अवस्था में है, तो गलित अवस्था में होना चाहिए। तो ये गलित अवस्था में हम लोग का मिल रहा है। तो यही प्रक्रिया हम लोग का स्मेल्टिंग कहलाती है। समझ में आ गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस परिभाषा को इंपॉर्टेंट है, 12th के विद्यार्थियों के लिए पूछता है प्रगलन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, निस्तापित एवं जारित अयस्कों को अवकारक के साथ वात्या भट्टी में गर्म कर गलित अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी हम लोग का क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, फिर कल मिलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।